A warm welcome to my very beautiful family guys. Thank you very much for joining me today. Friends, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आज देखेंगे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। और ना ही केवल हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे बल्कि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी मोटिवेटेड है जिससे कि आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसमें बहुत ही अच्छा एक लेसन भी सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल जिससे कि आपको मेरे चैनल वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कॉकरोच थ्योरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, कॉकरोच तो आप इमेज में देख ही रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब होता है आत्मविकास। तो किस तरीके से कॉकरोच थ्योरी, कॉकरोच सिद्धांत आपके आत्मविकास में हेल्पफुल होगा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एट अ रेस्टोरेंट अ कॉकरोच सडनली फ्लू फ्रॉम समवेयर एंड सेट ऑन अ लेडी। पहले तो हम इस प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पर ठीक करेंगे। ये रेस्टोरेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसे रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट ना होके इसे आप रेस्टोरेंट इस तरीके से प्रोनाउंस कीजिए। तो एट अ रेस्टोरेंट अ कॉकरोच सडनली मतलब होता है अचानक से। फ्लू है फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। सो सडनली फ्लू फ्रॉम समवेयर मतलब कहीं से, उड़कर कहीं से आ गया। एंड सेट ऑन अ लेडी, और एक लेडी के ऊपर, एक महिला के ऊपर बैठ गया। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग आउट ऑफ फियर। स्क्रीमिंग आउट मतलब डर के मारे और घबराहट के मारे चिल्लाने लगी। फियर मतलब डर, स्क्रीम मतलब करना होना, चिल्लाना होता है। विथ अ पैनिक स्ट्राइकन फेस एंड ट्रेबलिंग वॉइस। पैनिक स्ट्राइकन फेस मतलब होता है घबराया हुआ चेहरा, एंड ट्रिम्बलिंग वॉइस मतलब होता है कि घबराहट से जो कांपती हुई आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं ट्रिम्बलिंग वॉइस मतलब कांपती हुई आवाज़। तो द कॉकरोच थ्योरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। एट अ रेस्टोरेंट अ कॉकरोच सडनली फ्लू फ्रॉम समवेयर एंड सेट ऑन अ लेडी। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग आउट ऑफ अ फियर विद अ पैनिक स्ट्राइकन फेस एंड ट्रिम्बलिंग वॉइस। किसी रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच अचानक से उड़कर एक लेडी के ऊपर आकर बैठ गया, और वो लेडी जो थी वो डर के मारे चिल्लाने लगी, चीखने लगी अपने पैनिक स्ट्राइकन फेस मतलब अपने घबराए हुए चेहरे और ट्रेमलिंग वॉइस के साथ। ट्रेमलिंग मतलब कांपती हुई आवाज़ के साथ में वो चीखने चिल्लाने लगी। शी स्टार्टेड जंपिंग विद बोथ हर हैंड्स डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द कॉकरोच। जंपिंग मतलब होता है कूदना, और डेस्परेटली मतलब सीरियसली। ट्राइंग टू गेट रिड यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ट्राई करना। तो वो किस चीज़ से छुटकारा पाना चाहती थी? कॉकरोच से। तो शी स्टार्टेड जंपिंग विद बोथ हर हैंड्स डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द कॉकरोच। तो वो कूदने लगी और दोनों हाथों को झटक कर उस कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करने लगी। हर रिएक्शन वॉज कंटेजियस। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कंटेजियस मतलब होता है एक पर्सन से दूसरी पर्सन की ओर फैलना। तो उसका जो ये रिएक्शन था डरने का, और कॉकरोच को देखकर जिस तरह से वो जंप कर रही थी, तो दूसरी जो लेडीज़ थी वो भी डर के मारे उनके अंदर भी ये डर आने लगा। तो कंटेजियस का मतलब यहाँ पर है कि स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर टिपिकली बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इन्फेक्शियस या संक्रामक, बट किस तरह का संक्रामक है यहाँ पर? ये एक डर उनकी दूसरी लेडीज़ों में भी ये फैल गया। So her reaction was contagious as everyone in her group also got panicky। मतलब ये जो उसका रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था डरने का, वो हर लेडी को उसने ग्रुप में डरा दिया, और वो भी पैनिकी मतलब घबरा गई, सारी लेडीज़ हैं उनके ग्रुप की। द लेडी फाइनली मैनेज्ड टू पुश द कॉकरोच अवे। तो जो लेडी थी उसने फाइनली आखिरकार उसने उस पुश मतलब धक्का देना, तो कॉकरोच को अपने आप से धक्का देकर दूर कर दिया, अवे मतलब दूर कर दिया, और सफल हो गई उसको भगाने में कॉकरोच को अपने ऊपर से। बट इट लैंडेड ऑन द अनदर लेडी इन द ग्रुप। बट वो जो कॉकरोच था वो दूसरी लेडी के ऊपर जाकर गिर पड़ा। सो लैंडेड मतलब होता है कि उतरना, तो किसके ऊपर उतरा? इसके ऊपर गिर पड़ा, दूसरी लेडी के ऊपर। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द
अदर लेडी इन द ग्रुप टू कंटिन्यू द ड्रामा। अब ये जो कॉकरोच था वो दूसरी लेडी के ऊपर गिर गया था, तो अब दूसरी लेडी का ग्रुप में इस ड्रामा को, नाटक को कंटिन्यू करने का टर्न था। अब वो भी उस तरह से चीखने चिल्लाने लगी, जंप करने लगी। द वेटर रश्ड फॉरवर्ड टू द रेस्क्यू। रश्ड फॉरवर्ड मतलब कि वो आगे की, जल्दी से वो आगे की ओर आया वेटर, उनको रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाने के लिए। तो जो वेटर था वो महिला को बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ा। इन द रिले ऑफ थ्रोइंग द कॉकरोच नेक्स्ट फेल अपॉन द वेटर। रिले ऑफ थ्रोइंग मतलब एक से दूसरे को पास करना, एक से दूसरे की ओर पास करते जाने को कहते हैं हम रिले। तो कौन किसको पास कर रहा था? कॉकरोच को एक दूसरे के ऊपर फेंकते जा रहा था। तो रिले ऑफ थ्रोइंग द कॉकरोच नेक्स्ट फेल अपॉन द वेटर। फेल जो है फॉल का सेकेंड फॉर्म है, तो फॉल, फेल, फॉलन, तो ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से एक के ऊपर दूसरे के ऊपर फेंकते फेंकते वो कॉकरोच किसके ऊपर जा गिरा? वेटर के ऊपर जा गिरा। द वेटर स्टूड फर्म। फर्म मतलब होता है मजबूती से। तो वेटर जो था, स्टूड मतलब स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है स्टूड। तो वेटर जो मजबूती के साथ खड़ा रहा। कंपोज्ड हिमसेल्फ एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ कॉकरोच ऑन हिज शर्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, स्टूड फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़ता से। कंपोज्ड मतलब अपने आप को संभालना, तो वेटर दृढ़ता से खड़ा रहा। कंपोज्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को संभाला। एंड ऑब्जर्व्ड, और उसका निरीक्षण किया, किसका? उस कॉकरोच के बिहेवियर का, कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है उसकी शर्ट के ऊपर। व्हेन ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, और जब वो पूरी तरह से आत्मविश्वास हो गया कि अब ये कॉकरोच आश्वस्त होकर एक जगह पर बैठ गया है, ही ग्रैब्ड इट। ग्रैब्ड मतलब होता है झपट्टा लेकर उसे पकड़ लेना, और हथेली से उसे पकड़ लिया उसने। विथ हीज फिंगर्स एंड थ्रू इट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, और उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। थ्रू, अब ये देखिए, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थ्रू यूज हुई है। Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my mind picked up a few thoughts and started wondering. अब वहाँ पर एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहा था और वो सारा का सारा ये नाटक देख रहा था। तो सिपिंग मतलब होता है चुस्की लेना, कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए, और अम्यूज़मेंट मतलब होता है मनोरंजन। तो वो इस पूरे नाटक का जो चल रहा था उसको देखकर मज़ा ले रहा था, मनोरंजन कर रहा था अपना। द एंटीना ऑफ माई माइंड उस व्यक्ति के दिमाग की बात कही गई यहाँ पर। तो उसके दिमाग में उसके एंटीना में कुछ विचार आए, फ्यू थॉट्स मतलब विचार। एंड स्टार्टेड वॉन्डरिंग मतलब होता है सोचने लगा। वॉज द कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर मतलब होता है मेलोड्रामेटिक यानी कि जो नाटकीय जो व्यवहार हो रहा था उसे हम कहते हैं हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना। तो वॉज द कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर? क्या कॉकरोच इस जो नाटकीय व्यवहार जो हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार था? इफ़ सो, यदि ऐसा है, देन वाई वॉज द वेटर नॉट डिस्टर्ब? तो ये वेटर जो था वो डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ? ये लेडीज़ जितनी डिस्टर्ब हुई तो वेटर क्यों डिस्टर्ब नहीं हुआ? ही हैंडल्ड इट नियर टू परफेक्शन, और उसने पूरे की पूरे परफेक्शन के साथ में, पूरी पूर्णता के साथ में इस सिचुएशन को हैंडल किया, निभाया। विदाउट एनी केओस, मतलब केओस यानी कि अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था। तो विदाउट एनी केओस मतलब कि कोई भी अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था को उसने बिल्कुल भी नहीं करा, और इस विदाउट एनी केओस मतलब बिना अस्त व्यवस्था के उसने इस पूरी सिचुएशन को बहुत पूर्णता के साथ में निभाया। तो इट इज़ नॉट द कॉकरोच, तो ये कॉकरोच नहीं है, बट द इनएबिलिटी ऑफ दोज पीपल टू हैंडल द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द कॉकरोच दैट डिस्टर्ब द लेडीज। द इनएबिलिटी मतलब होता असमर्थता। तो जो असमर्थता थी, किसकी असमर्थता थी? उन लेडीज़ की, कि जो कॉकरोच से होने वाली परेशानी हो रही थी, जो डिस्टर्बेंस मतलब परेशानी हो रही थी कॉकरोच से होने वाली, कॉज्ड बाय द कॉकरोच। कॉज्ड मतलब
के कारण, तो कॉकरोच के कारण जो डिस्टर्बेंस हो रहा था, परेशानी हो रही थी, उसको संभालने में, उसे हैंडल करने में वो महिलाएं जो थी वो असमर्थ थी, एबिलिटी थी उनमें, जिससे कि वो उस डिस्टर्बेंस को संभाल नहीं पाए। तो it is not the cockroach but the inability of those people to handle the disturbance caused by the cockroach that disturb the ladies, जो कि लेडीज़ को उन महिलाओं को परेशान कर रहा था। I realized that it is not the shouting of my father or my boss or my wife that disturbs me, but it is my inability to handle the disturbance caused by their shouting that disturb me। मुझे ऐसा एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब होता है एहसास हुआ, इट इज़ नॉट द शाउटिंग ऑफ माई फादर, ये मेरे पिता का चिल्लाना, मेरी बॉस का चिल्लाना या मेरी पत्नी का चिल्लाना नहीं है जो कि मुझे परेशान कर रहा है, दैट डिस्टर्ब मी, बट किंतु इट इज़ माई इनएबिलिटी, कि ये मेरी अक्षमता है, मैं असमर्थ हूँ इस चीज़ को हैंडल करने में। इट इज़ माई इनएबिलिटी टू हैंडल द डिस्टर्बेंस, कि जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है कॉज्ड बाय देयर शाउटिंग, उनके चिल्लाने के से जो भी परेशानी हो रही है उस चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, दैट डिस्टर्ब मी। तो वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है क्योंकि मैं उनके डिस्टर्बेंस को संभाल नहीं पा रहा हूँ या उसे झेल नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे भीतर की इनएबिलिटी है, ये उनकी इनएबिलिटी नहीं है या वो डिस्टर्बेंस का माध्यम नहीं है। सो इट्स नॉट द ट्रैफिक जाम on the road that disturb me but my inability to handle the disturbance caused by the traffic jam that disturb me। मतलब कि यदि ट्रैफिक जाम के कारण से कुछ डिस्टर्बेंस रोड पर हो रहा है तो मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये मेरे भीतर की, लेकिन ये मेरे भीतर की इनएबिलिटी है कि मैं उस डिस्टर्बेंस को, उस जो ट्रैफिक जाम के कारण जो परेशानी हो रही है उसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी भीतर की कमियां हैं। इनएबिलिटी मतलब कमियां, अक्षमता। तो मोर देन द प्रॉब्लम इट्स माय रिएक्शन टू द प्रॉब्लम दैट क्रिएट केओस इन माय लाइफ। तो ये प्रॉब्लम से ज़्यादा, ये मेरा ज़्यादा, यदि कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है तो उससे ज़्यादा मैं जो प्रतिक्रिया करता हूँ वो ज़्यादा का ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ज़्यादा केओस जीवन में क्रिएट करता है। सो क्योस का मतलब होता है अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था, कन्फ्यूज़न, ये होता है क्योस का मतलब। तो मेरा रिएक्शन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योस क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ के अंदर। लेसन लर्न फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से सीखी हुई शिक्षा। आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। सो आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ। आई शुड नॉट रिएक्ट इन लाइफ, मुझे जो है लाइफ में, जीवन में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आई शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। तो मुझे हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा जवाब देना चाहिए। द वुमेन रिएक्टेड वेयर इज़ द वेटर रिस्पॉन्डेड, महिला ने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की, जबकि वेटर ने जवाब दिया। रिएक्शन आर ऑलवेज इंस्टिंक्टिव वेयर एज रेस्पॉन्स आर ऑलवेज वेल थॉट ऑफ। इंस्टिंक्टिव मतलब होता है सहज, आसान, नेचुरल, लेकिन जो रिस्पॉन्ड होता है, जवाब होता है, वो हमेशा थॉटफुल होता है, अच्छी तरह से सोचा समझा हुआ होता है। तो रिएक्शन आर ऑलवेज इंस्टिंक्टिव वेयर एज, जबकि, वेयर एज मतलब होता है जबकि, रेस्पॉन्स आर ऑलवेज वेल थॉट ऑफ। अ ब्यूटिफुल वे टू अंडरस्टैंड लाइफ, लाइफ को समझने का बहुत ही खूबसूरत तरीका। ये पूरी जो स्टोरी है उसका एसेंस है। आइए देखते हैं। द हैप्पीएस्ट पर्सन इज़ नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ राइट इन लाइफ, इन हीज़ लाइफ, ही इज़ हैप्पी बिकॉज हीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन हीज़ लाइफ इज़ राइट। हैप्पी मतलब होता है खुश, बिकॉज इसलिए, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, राइट मतलब सही है। सो वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है उसके जीवन में। ही इज़ हैप्पी, ये वो इसलिए खुश है क्योंकि हीज़ एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, टुवर्ड्स की और, एवरीथिंग इन हीज़ लाइफ इज़ राइट मतलब उसका जो दृष्टिकोण है लाइफ की और वो ठीक है, वो सही है।
इसीलिए वो खुश है। सो द हैप्पी पर्सन इज़ नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ right in his life. He is happy because his attitude towards everything is his life is right. So friends, ये जो है एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात कही गई है इस पूरी स्टोरी में कि आपका कोई भी जो लाइफ में कुछ भी घटना होती है, कुछ भी हैपनिंग्स होती है, तो उसका रिएक्शन आप किस तरीके से करते हैं, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपका रिस्पॉन्ड कैसा होता है। आपको रिएक्शन ना करके, रिएक्ट ना होके इसका रिस्पॉन्ड देना चाहिए। तो ये पूरी कहानी का एसेंस है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द होल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।